अगर मकल अक्ल ठिकाना आ गई हो तो किसान की सुन लेगी, और ना आ गई हो जब तेरी अक्ल ठिकाना आ जा जब सुन लिए। ये किसान कौम जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हम तो अपने बच्चों को कह के आते हैं भाई ठीक ठाक घर आगे तो ठीक से ना सोच लियो शहीद हो गए तो ना गोड्डा नीचे रगड़ कर छोड़ेंगे। उससे पहले हम सांस लेने वाले को हथौड़े उठा लिए ना बक्सा खोलेंगे तो लाठीचार्ज का ऑर्डर तुम दो हो। जिस दिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ऑर्डर दे दिया उस दिन बीजेपी जेजेपी वाले गम्मा की तरफ लखाऊं भी कोना मुंह फेर कर सोया करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं? पिंक महिला किसान धरना IMT चौक खेड़ी साथ रोहतक से आए हैं। आज क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? जी आज चौधरी घासीराम जी की जो है 4थी बरसी है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और किसानों की ये जो ताकत है, जो जहाँ भी एक कॉल आती है संयुक्त किसान मोर्चे की, वहाँ जो है एक जन सैलाब खड़ा हो जाता है। क्या लगता है 10 महीने से लगातार आप टोलों पर बैठे हैं, महिलाएं भी वहाँ पर बैठी हैं, किसान है जो बैठे हैं, क्या लगता है 10 महीने बीत चुके हैं, सरकार झुक पाएगी? सरकार ने तो हमने कहा हाँ जी, अगर मकल अक्ल ठिकाना आ गई हो तो किसान की सुन लेगी, और ना आ गई हो जब तेरी अक्ल ठिकाना आ जा जब सुन लिए। ये किसान कौम जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है। इसने एक बार कदम बढ़ा लिया तो ये वापस नहीं लेती। ये वापस तभी लेगी जब तीनों कृषि कानून रद्द करवा देंगे। और पहले तो कानून ना की बात थी, जितना भी देश में काला कर रखा है सब क्या इन्हें वापस करवा कर जब पीछे हटेगी, जब अपने घर को लौटांगे। हम तो अपने बच्चों को कह के आते हैं भाई ठीक ठाक घर आगे तो ठीक से ना सोच लियो शहीद हो गए। क्या लगता है लगातार किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, किसानों की मीटिंग बैठती है, 2 दिन धरना देते हैं, सरकार कुछ ना कुछ किसानों को प्रलोभन दे देती है, उसके बाद फिर किसान उठ जाते हैं, क्या लगता है ऐसा ही चलता रहेगा? लाठीचार्ज करना तो जी जो है ये सरकार इतनी घटिया, इतनी टुची सरकार है, इतनी झूठी सरकार हमने नहीं देखी थी। बार बार हथकंडे अपना रही है कि कैसे चार्ज कर, ये देखते हैं चार्ज करके कि किसान मतलब कमज़ोर तो नहीं पड़ गया है। लेकिन हमने कहा हाँ चाहे कितनी ये बार कर ले तो ना गोड्डा नीचे रगड़ कर छोड़ेंगे। उससे पहले हम सांस लेने वाले को ना कितने लाठी चार्ज कर ले, कितने आंसू गैस के गोले दाग ले, पीछे हटने वाले को ना हम गोली खाने वालों में हैं। और समय आ गया, हम तो अपने संयुक्त किसान मोर्चे से एक विनती करा हाँ, जिस दिन इन्होंने आदेश दे दिया उस दिन इन हथौड़े उठा लिए ना बक्सा खोलेंगे। आगे तुम हो गए फिर पाछा हम हो गए। तो लाठी चार्ज का ऑर्डर तुम दो हो। जिस दिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ऑर्डर दे दिया उस दिन बीजेपी जेजेपी वाले गम्मा की तरफ लखाऊं भी को ना मुंह फेर कर सोया करेंगे। आप बता रोहतक से आए हैं? हाँ जी। रोहतक से आपने हिसार तक का जो सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है किसान इधर से उधर से इधर चलता रहेगा, टोलों पर इकट्ठा होता रहेगा? कब किसान संयुक्त मोर्चा है जो आर पार का फैसला लेगा? देखो अभी हम शांति से बैठे हुए हैं। अभी हम सरकार ने देखा हाँ या कितने एक टाइम में जो है सुधरेगी, और ना सुधरेगी तो आर पार का फैसला फिर तो हमने लेना ही लेना है। अब यूपी का इलेक्शन आओ है, आड़े एक बड़े आला इंजेक्शन लगाओगी जनता जिके तो जब सबक आ गया ना तो 2022 में पंजाब में, फिर 24 में आड़े हरियाणा में, फिर किस जाएंगे फिर अपना जो अगला में बढ़ जाएंगे। जो अगर मूसा बढ़ जाए अगर ना बाज गए ना बिल्ली ने देख कर न्यू बढ़ेंगे ये लास्ट में। धन्यवाद। तो हमारे साथ पूनम रेड्डी भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। बद्दोवाल टोल पर पहुंचे हैं। लगातार किसानों का जो आंदोलन है उसमें 10 महीने से इनका बहुत अहम योगदान हम कहेंगे पूनम रेड्डी का, तो उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आप बद्दोवाल टोल पर पहुंचे हैं, क्या कारण है? देखो आज घासीराम की पुण्यतिथि थी और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, मेरे किसानों का भी जितने भी किसान हैं अपने मतलब कहीं भी किसी की पुण्यतिथि जो किसानों के साथ में खड़ा था उसने ज़्यादा तादाद में किसान पहुँचो, क्योंकि अपना अपना एकता दिखाना हर जगह, क्योंकि जो अपनी एकता है वह अगर हर जगह कायम होगी तो सरकार अपने आप जुगेगी। क्योंकि सरकार के एजेंट मतलब CID वाले पुलिस वाले बीच में अपना घुसे रहे वेनू देखना चाहो भी किसान कितने इकट्ठे हो रहे कितने नहीं। आराम ना तो या CID वाला पुलिस वाला गया दिखाती भी हम किसान एक हार एक के रवांगे। लगातार टोलों पर किसानों की जो संख्या है इकट्ठी की जाती है, कहीं सरकार का ये मकसद तो नहीं है दिल्ली से आंदोलन को हटाकर हरियाणा टोलों पर ही रख दिया जाए? नहीं बिल्कुल भी होगा, क्योंकि हमने भी अपना रूटीन बांध लिया अपने गांव में भी। मतलब एक हफ्ता इस गांव का नंबर, एक हफ्ता इस, और हम ज्यादा तादाद में टोला पे बॉर्डर पे पहुंचने लगे, क्योंकि हमने पता है सरकारी कुछ भी कर सका। और हमारे यहाँ पे खटखट टोल पे मतलब परसों मीटिंग थी, उसमें यह ऐलान करते हैं हर गाँव में मतलब जितने भी 105 गाँव में जींद में मतलब किसी भी टाइम 2 ट्रैक्टर हमेशा रात में भी अगर
अगर निकलना पड़ जाए तो अपने बॉर्डर पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि सरकारी कुछ भी कर सका है ना, हम इस चीज का तो डर दे। और क्योंकि नारी शक्ति भी एक ट्रेलिया में नारी शक्ति और एक ट्रैक्टर में रात में भी हम ट्रोला पे पहुंच सका हाँ, और अपने बॉर्डर पे भी। रेड्डी साहब, आपने बताया कि लगातार आपकी मीटिंग चलती हैं, आपने मीटिंग की थी पीछे और 2 ट्रैक्टर आपके तैयार रहते हैं। लगातार जो दिल्ली के अंदर धरना रखा गया है किसानों का, उसके अंदर जो लोगों की संख्या है वो कम होती जा रही है, टोलों पर संख्या है जो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो हमने तो यह बात कह रखी है भी जितने भी किसान हैं मतलब इकट्ठे एकजुट रहो, क्योंकि अपना यो एक सरकार भी बोला है भी खटरा का तो कह दिया अभी तू पीछे मैं आगे आऊंगा क्या, तो अनिल विजय ने बिठा लेगा, कृषि मंत्री किसी ने भी बिठा लो, हम इतने पीछे नहीं जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं होते, या तो किसी ने बिठा लो अनिल विजय के कर देगा हमारा। 9 महीने पहले हमने सड़कों पर उठा लिया, इतने माई के लाल तो थे वे दिखावे थे बीजेपी सरकार का रुका, जब हमने 9 महीने पहले सड़कों पर उठाकर और नाम हम इतने उठते जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं होते, या तो मर जाएंगे और या मार देंगे, आखिर ये लानी है सीधा। मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? आज बद्दोवाल टोल पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँ जी, देखो जी ये घासीराम नैन थे जिसने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के बहुत अच्छे नेता थे, और आज उनने लेकर ना हमारी आत्मा उनके अंदर, उनकी आत्मा हमारे दिला में बसा, इसलिए हमारे किसान इतने इकट्ठे हुए हैं। और जो चौधरी छोटू राम हुए थे देखो जी वो किसानों के महिषा थे, लेकिन हम जो नेता ने किसानों के लिए संघर्ष किया है, जिसने अपनी त्याग और तपस्या से किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया है, उनके लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। और हम बार बार अपील नहीं करा मालिक इसी नेताओं ने अगली बार भी मारे, दोबारा भी धरती पे भेज। जो आज देखो पब्लिक का क्या शोषण हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन यह सरकार देखो इतनी कट्टर सरकार है, 10 महीने तक यूं अंधाता रोड पे पड़ा है, सुनने को तैयार नहीं है। देखो सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान सारे हमने झेल लिए, लेकिन फिर भी यह सरकार ट्रस्ट मस नहीं है। और मैं तो इन तभी को हूँ जोन भाई घर में बैठे हैं सब तय, मतलब जिंदगी चाहे सारी उम्र नहीं जीना जरूरी, लेकिन शेर की तरह होनी चाहिए। और आप इस देश के जान हो प्राण हो, शेरों के शेर गब्बर शेर हो, जो 100 चिड़िया इकट्ठी हो, जो वे भी हाथी की खाल न खींच ले, लेकिन जो सारे किसान मेरे इकट्ठे हो जाए तो मोदी सरकार तो क्या होती तो शांत पहला खुशी तड़पटे।